था और उसकी स्टोरी सुनने वाले सभी लोग उसकी स्टोरी पर कमेंट कर रहे थे। फैंग की स्टोरी उन सभी लोगों को काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी, इसीलिए देखते ही देखते वहाँ लोगों की संख्या बढ़ती जा रही थी। अब हम जनरल को देखते हैं जो कि प्रिंसेस के पास आते हैं। जनरल प्रिंसेस को बताते हैं कि सैक्रिफाइस रूटीन आने ही वाला है, लेकिन अभी तक उसकी तैयारी किसी ने भी नहीं की है क्योंकि वो सभी लोग फैंग की स्टोरी सुनने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं और वो सभी लोग सैक्रिफाइस रूटीन के बारे में भूल चुके हैं। जनरल प्रिंसेस से पूछते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए, तो प्रिंसेस उससे कहती है कि आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, जिस तरह हमेशा सैक्रिफाइस रूटीन होता है आज भी उसी तरह होगा। आप मुझे बताइए कि आपने क्या सारी तैयारी कर ली है? तो जनरल उनसे कहते हैं कि सारी तैयारियां हो चुकी हैं। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर सभी लोग लाइन लगाकर खड़े होते हैं। प्रिंसेस भी अपने कपड़े बदलकर वहाँ पर आ चुकी थी। प्रिंसेस स्टेज पर जाती हैं और वो सभी को बताती हैं कि इस बार का सैक्रिफाइस रिचुअल अपने फादर की जगह पर मैं ही करूंगी। यहाँ फैन सोचता है कि आखिर ये लोग किस तरह के रिचुअल की बात कर रहे हैं और अचानक प्रिंसेस का बिहेवियर इतना बदल कैसे गया है और यहाँ के सभी लोग इतने ज्यादा सीरियस क्यों हैं? आखिर यहाँ चल क्या रहा है? इसके बाद हम देखते हैं कि प्रिंसेस फैन को स्टेज पर बुलाती हैं। इसके बाद प्रिंसेस अपने सामने रखे टेबल पर से एक काले कपड़े को हटाती हैं जिसके नीचे एक टर्टल का सेल होता है। इसके बाद प्रिंसेस सैन को एक शॉट देती हैं और कहती हैं कि हमें तुम्हारे ब्लड की जरूरत है। तो ये सुनकर सैन प्रिंसेस के नजदीक जाता है और वो कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो? तुम चाहती हो कि मैं इससे अपने हाथ को काट कर तुम्हें खून दूं? तो प्रिंसेस उससे कहते हैं कि तुम्हें ज्यादा हाइपर होने की जरूरत नहीं है, हमें बस तुम्हारा थोड़ा सा ब्लड चाहिए। तो ये सुनकर फैन जनरल की ओर देखता है तो जनरल भी उसको ऐसा ही करने के लिए कहते हैं। तो फैन प्रिंसेस से वो स्वॉर्ड लेता है और अपने हाथ को काटने की कोशिश करता है, लेकिन वो काफी डर रहा था, उसके हाथ कांप रहे थे। तो ये देखकर प्रिंसेस उसे धक्का देती है जिसकी वजह से उसका हाथ कट जाता है और उसका ब्लड टर्टल के सेल पर जाकर गिरता है। तो प्रिंसेस उससे कहते हैं कि तुम्हारा इतना ब्लड काफी होगा, तुम काफी बहादुर हो। तो फैंग उससे गुस्से में बोलता है कि अब तुम कुछ भी मत बोलो, तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? और वो प्रिंसेस से पूछता है कि अब इसमें आगे क्या होने वाला है और आखिर तुमने मेरे ब्लड को इस पर क्यों डाला? तो प्रिंसेस उससे कहती है कि क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता? तो फैंग सोचता है कि आखिर मुझे कैसे पता होगा और वो प्रिंसेस से कहता है कि कुछ समय पहले मेरी याददाश्त चली गई थी, इसीलिए मुझे कुछ भी नहीं पता। तो प्रिंसेस उससे कहती है कि कोई बात नहीं, ये बस एक तरह का टेस्ट है जिससे हम किसी भी मार्शल आर्ट वॉरियर की पावर का अंदाजा लगा सकते हैं और इससे हमें ये भी पता चल सकता है कि तुम्हारी मार्शल आर्ट किस एप्टीट्यूड की है। और मैंने जब तुम्हें देखा तो मुझे लगा कि तुम्हारे अंदर काफी टैलेंट है, इसीलिए इस टेस्ट के लिए मैंने तुम्हें बुलाया था, क्योंकि कोई भी ऑर्डिनरी पर्सन इस टेस्ट को कंप्लीट नहीं कर सकता। इस टेस्ट में तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि तुम्हें बहुत सारी चैनों से बांध दिया गया है और तुम्हें उन सबको तोड़कर आजाद होना है। इसके बाद प्रिंसेस फैन का हाथ देखती हैं और वो कहती हैं कि देखो तुम्हारी चोट अपने आप हील हो रही है। इसके बाद प्रिंसेस उससे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम हमें काफी अच्छा सरप्राइज दे सकते हो, क्योंकि तुम्हारा फिजिकल टैलेंट तो काफी ज्यादा रेयर है ही, इसके अलावा तुम्हारी इनर स्पिरिचुअल पावर भी काफी अमेजिंग है। उसकी बात सुनकर फैंग को सोचने लगता है। तभी प्रिंसेस सभी से कहती है मुझे लगता है कि फैंग के अंदर फिजिक्यू ऑफ ताई सुई है। तो ये सुनकर वहाँ खड़े लोग काफी हैरान होते हैं और खुश भी होते हैं। तभी फैन उससे पूछता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तो प्रिंसेस उसे बताती है कि नेचुरली तुम्हारा क्यूआई ब्लड में ट्रांसफर हो सकता है, जिसकी वजह से तुम्हारे पास सेल्फ हीलिंग की पावर है और इसी वजह से तुम्हारे पास मौका होगा कि तुम और भी जंजीरों को तोड़ सकते हो। इसके बाद प्रिंसेस सभी को बताती है कि एप्टीट्यूड को 4 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला होता है लॉन्गॉन जो कि ड्रैगन पावर को बिलोंग करता है, सेकंड ग्रेट फिनिक्स की पावर्स को बिलोंग करता है, तीसरा टाइगर और चौथा लेजेंडरी हॉर्स की पावर्स को बिलोंग करता है। इसके बाद प्रिंसेस टर्टल के सेल को उठाती हैं और वो देखती है कि फैन के अंदर किस तरह का एप्टीट्यूड है। अब यहाँ प्रिंसेस बड़ी ही ध्यान से उस सेल को देख रही थी और इधर सभी लोग आपस में बात कर रहे थे। वो लोग कहते हैं कि मुझे लगता है इस लड़की के अंदर काफी ज्यादा पावर्स होने वाली हैं। कोई कहता है कि इसे टाइगर का एप्टीट्यूड मिलेगा तो कोई कहता है कि इसे फिनिक्स का एप्टीट्यूड मिलेगा। सभी लोग बस इस तरह की बातें ही कर रहे थे। इधर फैन भी सोचता है कि मेरे अंदर कोई ग्रेट एप्टीट्यूड ही होगा। इसके बाद प्रिंसेस सभी को बताती है कि फैन के अंदर इन चारों में से किसी की भी एप्टीट्यूड पावर नहीं है, बल्कि तुम्हारे पास इन चारों से ही बिल्कुल अलग पावर है। इसके बाद प्रिंसेस सभी को बताती है कि फैंग को एंट की एप्टीट्यूड पावर मिली है। तो ये सुनकर सभी लोग काफी शॉक होते हैं, क्योंकि वो सभी लोग सोच रहे थे कि फैन को काफी अच्छी पावर मिलेगी। इसके बाद प्रिंसेस उस टर्टल के सेल को फेंकती है और वो कहती है कि तुम जा सकते हो। इधर फैंग को यकीन नहीं होता और वो खुद उस टर्टल के सेल को उठाकर देखता है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सभी लोग उसी के बारे में बात कर रहे थे। वो सभी लोग कहते हैं कि उस लड़की की पावर्स कितनी बेकार हैं। एक चींटी की पावर से आखिर वो क्या कर सकता है। तभी उनमें से एक आदमी बोलता है कि मैंने तो ये सुना है कि प्रिंसेस और फैन के बीच में कुछ तो चल रहा है। लेकिन तभी वहाँ पर प्रिंसेस आ जाती हैं और वो उन लोगों से कहती हैं कि तुम लोग अफवाह फैलाना बंद करो और जाकर अपना काम करो। इसके बाद प्रिंसेस अंदर चली जाती हैं और हमारा व्यू फैंग पर जाता है, जहाँ
जहाँ हम देखते हैं कि फैंग अभी भी उस टर्टल के सेल के साथ बैठा होता है और वो काफी उदास होता है और वो कहता है कि मैंने सोचा भी कैसे कि मुझे अच्छी पावर मिल सकती है, क्योंकि शुरू से ही मैं बिल्कुल एक लूजर रहा हूँ और इसीलिए मुझे एकदम बेकार वाली पावर्स मिली हैं। वो कहता है कि अब मैं प्रिंसेस के पास जाकर उसे पूछूंगा कि क्या मैं अपनी पावर्स को बदल सकता हूँ, इसे बदलने का कोई ना कोई तरीका जरूर होगा। लेकिन तभी वो देखता है कि प्रिंसेस उसी के पास आ चुकी हैं। तो फैन प्रिंसेस से इसके बारे में पूछता है तो प्रिंसेस उससे साफ मना कर देती हैं और वो कहती है कि ये एकदम इम्पॉसिबल है। जिसके बाद प्रिंसेस गेट बंद करके वहाँ से चली जाती हैं। इधर फैन बाहर से चिल्लाता है लेकिन प्रिंसेस गेट नहीं खोलती। वो कहता है कि एक बार मेरे लिए झूठ ही बोल देती। इसके बाद फैन जोर से चिल्लाता है और वो कहता है कि मैं इसे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। इसके बाद हमारा व्यू उस टर्टल के सेल पर जाता है जहाँ सैन के ब्लड से टर्टल के सेल पर एक चींटी बनी हुई थी और देखते ही देखते वो चींटी एक क्रैब में बदल जाती है, जिसके बाद वो टर्टल का सेल टूट जाता है। इसके बाद हमारा व्यू कुछ और लोगों पर जाता है जहाँ एक ओल्ड मैन एक लड़के को फैंग के बारे में बता रहा था। तो वो लड़का कहता है कि मैंने सुना है उसके बारे में, उसकी पावर्स तो एकदम बेकार हैं। तो वो ओल्ड मैन उसको बताता है कि हमने ये भी सुना है कि उस लड़के और प्रिंसेस के बीच में कुछ तो चल रहा है और लोग तो ये भी बातें कर रहे हैं कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। इसके बाद वो ओल्ड मैन कहता है कि क्या हमें लिंक फैमिली को इसके लिए सजा देनी चाहिए। तो वो आदमी ओल्ड मैन से इसके लिए मना करता है और वो कहता है कि मैं उसी ओर जा रहा हूँ, तुम कुछ तोहफों का इंतजाम करो। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि प्रिंसेस उस आदमी के लिए चाय बना कर लाती है। लेकिन तभी वो आदमी प्रिंसेस को पकड़ता है और वो कहता है कि ये बहुत बुरा है, तुम यहाँ होकर भी यहाँ नहीं हो। इसके बाद वो आदमी प्रिंसेस को गौर से देखता है और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।